गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बुक से चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग कोर्स बुक का चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रीवियस वीडियो में मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको बताई थी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है, और इससे रिलेटेड आज हम लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या है आपको बताई थी। किसी भी सेंटेंस में करने वाला डूअर, ठीक है, इज सब्जेक्ट। जैसे मैं बताई थी आपको, Ram is playing football. Okay. Who is playing football? Ram. Okay. तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। Who is doer? राम। तो राम सब्जेक्ट हुआ। And what Ram is doing? राम क्या कर रहा है? राम के बारे में क्या बता रहा है? Is predicate. Okay. ये predicate होगा। किसी भी सेंटेंस में ये दो वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का होना और प्रेडिकेट का होना दोनों जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का होना जरूरी है, ठीक है। तो करने वाला सब्जेक्ट हुआ और क्या कर रहा है वो, उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो प्रेडिकेट है, ठीक है। अपनी बुक में देखिए आप पेज नंबर 9। देयर इज गिवन मैच द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, match the following criteria and there is given subject and you have to match with predicate। आपको predicate के साथ उसको मैच करके you have to make a meaningful sentence। ओके, देखिए कॉलम A and B। ओके, there is given subject he, okay, and predicate is also given। you have to make match A and B to make a meaningful sentence। he is given there subject and predicate is also given there। what are the predicate? flies very fast, is made of wheat flour, help the blind man, lock the door from outside, brought our letters, gave him the wrong medicine, wear sour, made honey in their hide, caught the thief। okay, and क्या हम क्या यूज करेंगे ही के साथ, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो ही हेल्प द पुअर। ओके, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ कि ही हेल्प द पुअर, वह गरीब का मदद किया, ठीक है। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसी तरह से आपको आगे और बनाना है, मतलब सब्जेक्ट के साथ आपको एक प्रेडिकेट यूज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, उसको मैच कर देना है, ठीक है। मैच कीजिए ना और देख लीजिएगा कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन हु डज द फॉलोइंग। ओके, आपको इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ई नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको एक सुटेबल पर्सन सब्जेक्ट उसमें आपको यूज करना है। जैसे एक दिया हुआ है, ओके, डैश स्टिचेस और नॉट स्टिचेस क्लॉथ्स। ओके, एंड यू हैव टू यूज ए सुटेबल सब्जेक्ट। आपको एक सब्जेक्ट यहाँ यूज करना है, एक पर्सन का नाम जो आपको क्लॉथ्स को सीता है। कौन सीता है? क्लॉथ्स कौन सीता है? तो टेलर। ओके, टेलर सीता है। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन है, ए डैश फ्लाइज एन एरोप्लेन। ओके, अब यहाँ क्या होगा, कौन सा पर्सन का नेम आप लिखिएगा, क्या सब्जेक्ट यूज कीजिएगा वो लिखना है। ए डैश सेल्स क्लॉथ, ए डैश ड्राइव्स द कार, ए डैश सेल्स फ्लावर्स। ओके, ये आपको होमवर्क में बनाना है। यहाँ एक
मतलब एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर F, फिट इन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें देखिए कहीं आपको सब्जेक्ट यूज करना है, कहीं आपको प्रेडिकेट यूज करना है। ओके, अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है जैसे द क्राउड, द क्राउड दिया हुआ है, मींस सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको प्रेडिकेट यूज करना है। और कहीं देखिए कहीं प्रेडिकेट दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको प्रेडिकेट यूज करना है, और यहाँ प्रेडिकेट दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट यूज करना है। द क्राउड, यहाँ हम यूज किए प्रेडिकेट, क्राउड चीयर। ओके, तो वाहवाही किया, खूब आनंदित हुआ, क्राउड भी जो है, एंड प्लेस आवर रूम। ठीक है, हु प्लेस आवर रूम, यहाँ आपको एक ऐसा सब्जेक्ट यूज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं द सर्वेंट प्लेस आवर रूम। यस, ये हुआ। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है पेज नंबर 9। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये तो आप पढ़ा लीजिएगा किस तरह से सब्जेक्ट आपको मतलब यूज करना है कहाँ, और प्रेडिकेट कहाँ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में आप कैसे पहचानिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचानिएगा, आपको नेक्स्ट पेज नंबर 10 देखिए। ओके, यहाँ देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। चिल्ड्रन है वो क्या पतंग उड़ा रहे, बच्चे जो है वो सारे पतंग उड़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में करने वाला कौन है, कौन पतंग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है, चिल्ड्रन। ओके, बच्चे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और वो क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी काम को कोई भी जो एक्शन करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो ये आपका वर्ब हुआ इस सेंटेंस में। और क्या चीज, कौन सा चीज हो रहा है, राइट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में देखिए करने वाला आपका हो गया सब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, वर्ब, एक्शन वर्ब, एंड कौन सा चीज वो किस चीज से रिलेटेड है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पेज नंबर 10 में, वो आपको बताना है कि सब्जेक्ट जो होगा उसको सर्कल करना है, वर्ब जो है इसको भी सर्कल करना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी सर्कल करना है। ठीक है, लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है उसके नीचे आप एस लिखिएगा, वर्ब है तो उसके नीचे आप भी लिखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके नीचे आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे वो लिखिएगा। जैसे कि एक मैं आपको बताती हूँ, उस तरह से आप और नेक्स्ट कीजिएगा होमवर्क में। जैसे 1 नंबर देखिए, इस सेंटेंस में आप जो सब्जेक्ट है उसको भी सर्कल करना है, जो वर्ब है उसको भी सर्कल करना है, और ऑब्जेक्ट जो है उसको भी सर्कल करना है। ठीक है,
तो करने वाला, मैं आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट क्या है, करने वाला कौन है, माया। माया सब्जेक्ट हो गया। माया हैज फिनिश्ड हर वर्क, हु हैज फिनिश्ड हर वर्क, माया, तो माया सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड काम खत्म की वो, ये काम खत्म करने का वो एक्शन, फिनिश्ड की वो क्या, वर्क, ठीक है, अपना काम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपना हुआ। तो यहां देखिए कि प्रेडिकेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहां वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। माया आपका सब्जेक्ट हुआ, फिनिश आपका वर्ब हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको इसी तरह से करना है, जो सब्जेक्ट है उसमें आप सर्कल कीजिएगा, वर्ब में भी सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट में भी सर्कल करना है, जैसा कि आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन उसको समझने के लिए जो आपके लिए बेटर होगा, यहाँ एस लिख दीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा, यहाँ नीचे ओ लिख देना है, ठीक है। आप बनाइएगा उसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देती हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं बता दूंगी अपना नंबर। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है रिलेटिव सेंटेंस, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क बुक है, ग्रामर की बुक है, इसको आपको उससे कंप्लीट करना है। होमवर्क में एज ए होमवर्क यू विल हैव टू डू। सबसे पहले देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले आपको बुक में देखिए दिया हुआ है रिलेटिव सेंटेंस। रिलेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिलेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। A statement that states something or give an information is called relative sentence. जो कुछ स्थिति बताता है या कुछ सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम रिलेटिव सेंटेंस या एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये एंड विद फुल स्टॉप, इसके अंत में फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप यूज करते हैं। एक देखिए एज फॉर एग्जांपल टुडे इज हॉलीडे, ओके, टुडे इज हॉलीडे, ये आज की स्थिति बता रहा है कि आज क्या है, आज हॉलीडे है, या कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो उसे हम एडजेक्टिव और रिलेटिव सेंटेंस कहते हैं। The statement that states something or given information is called relative sentence, okay। ये आपके रिलेटिव है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कोई स्थिति बताता है तो उसे हम रिलेटिव और एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। टुडे इज हॉलीडे, देखिए यहाँ स्थिति बता रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो उसे हम रिलेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, ये तो आप खुद से ही लिखेंगे, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपका एज कितना, हाउ ओल्ड आर यू है, एंड हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लिए हैं, एंड वेयर आर यू गोइंग फॉर समर वेकेशन, समर वेकेशन के लिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में लिखना है, ठीक है। तो होमवर्क में कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 11, ओके। पोजिट
पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 11। ओके, पॉजिटिव हुआ ये और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या बता रहे थे? नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट, नो, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट यूज करते हैं, ठीक है। नॉट, नो, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट ये यूज होता है। और एफर्मेटिव में ये नहीं रहेगा, वो सकारात्मक सेंटेंस होगा, तो उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। देखिए एक मैं बता रही हूँ, I enjoy eating strawberries। अब आपको जानना है कि कहाँ नॉट यूज करेंगे, कहाँ नो यूज करेंगे, कब डू नॉट यूज करेंगे, कब डिड नॉट यूज करेंगे, कब डज नॉट यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आई नूडल हो उसके साथ, या आई आ रहा है नूडल नहीं है फिर भी आई, वी, दे, यू नूडल हो, तो उसके साथ हम डू नॉट यूज करते हैं, ठीक है। डू नॉट, आई, वी, दे, यू और प्लूरल फॉर्म के साथ हम, ठीक है। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए हम आई अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। अगर देखिए सी, ही, नेम, इट, तो सिंगुलर नंबर, ओके, सिंगुलर नंबर के साथ हम, सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं, ठीक है। डज नॉट यूज। अब पास्ट टेंस हो, अगर पास्ट टेंस है उसके साथ हम डिड नॉट यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आई एंजॉय ईटिंग स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। इसमें आई है, हमको इसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आई है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे। आई आपका सिंगुलर नंबर है लेकिन फिर भी आई के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं, तो आई डू नॉट enjoy eating strawberries, ओके। अब देखिए अगर एक सेंटेंस और मैं बता देती हूँ, अगर जहाँ सी डांसेस, ओके, यहाँ सी है, ठीक है। अब सी के साथ मैं आपको बताई कि अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो सी does not dance, okay? जब यहाँ हम does not लिखेंगे तो यहाँ हम s यूज नहीं करेंगे, she does not dance, okay? अब देखिए अगर past tense में हो, I play cricket, okay? I play cricket, मैं क्रिकेट है पास्ट टेंस की भी है, इसका मतलब कि पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। तो इस तरह से हम पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं। एफर्मेटिव किस हो गया आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, इसमें नो, नॉट, डू नॉट ये नहीं है इसलिए ये पॉजिटिव है, एफर्मेटिव ये पॉजिटिव है। और इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, नॉट ये सब यूज करते हैं, ठीक है। और नॉट कब यूज करेंगे, नॉट हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है। जैसे इज है, आर है, एम है, ठीक है, विल, कैन, तो इस सब के पहले हम नॉट यूज करेंगे। इस सब अगर सेंटेंस में ये अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करते हैं। She is dancing, she is not dancing, okay? I am eating, I am not eating, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नॉट यूज करते हैं,
और इस तरह से आप पेज नंबर 11 भी होमवर्क में करेंगे। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।